श्री शिवाय नमः। हम सबको पता है कि 23 अक्टूबर नंदी जयंती का बहुत बड़ा विशेष दिन है। जो कार्तिक मास का जो बुधवार का दिन पड़ता है ना, वो नंदी बाबा को समर्पित होता है, इसलिए नंदी जयंती के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने विशेष को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर के आप ये वीडियो आपके लिए। बस 7 चावल के दाने आपको लेना, पीला चंदन, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जो आपकी विशेष होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, वो जरूर पूरी होगी, जो कि पूज्य जो गुरु जी की कथा से सुन करके आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय नंदी बाबा का है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी दो चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ होती है, वो किसी भी उपाय के लिए हमें एक बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है? एक बेलपत्र लेना है। अब यहाँ पर बेलपत्र के साथ में चावल के कुछ दाने लेने हैं। मैंने आपको यहाँ पे चावल के दाने, कितने चावल के दाने लेने? 7 चावल के दाना लेना है, ठीक है। 7 चावल के दाने लेने हैं। और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। लाल चंदन हो तो लाल चंदन, अगर आपके पास में पीला चंदन है तो पीला चंदन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। समझने की कोशिश करता है विश्व भाई की। यहाँ पर आपने जो बेलपत्र दिख रही है, उसके लिए आपको 3 पत्ती होती है। आपको क्या करना है, जिस स्थान से जो सबसे बड़ी पत्ती होती है बेलपत्र की, आपको पूर्ण बेलपत्र पे नहीं लगाना। मैं मान के चलता हूँ आपने पीला चंदन लिया, आपके लाल हो, पीला हो या लाल हो, आपको ऐसा लंबा में, खूब ऐसे लंबे में, ज़्यादा मात्रा में पीला चंदन को, लाल चंदन हो, उसको लगा देना। ऐसे लगा दिए, इतना ऐसे लगा देना। जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, जब उनको समर्पित करोगे नंदेश्वर महादेव, इसका ध्यान करना, नंदेश्वर महादेव। 1 2 3 4 5 6 7 चावल के दाने हो गए। कोई सा भी आप चंदन लगा सकते हो, समझ में आई क्या? और चिपका लिए। फिर आपको इस तरीके से एक बेलपत्र उठाना है। साथ ही साथ आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुँचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। जो बेलपत्र आपने लिए हो, नंदी बाबा के दोनों सींगे के बीच में टच करवाना है। एक बार स्पर्श करवा देना, सिर्फ ऐसा हल्का सा टच करवाएंगे। फिर उसी बेलपत्र को लेकर के टच करवाएंगे सिर्फ, और ठीक ऊपर उस बेलपत्र को जो नंदी भगवान के सामने टच करवाए थे, वो शिव भगवान के ऊपर रख देना है। और समर्पित कर दिए। इस कार्तिक मास के बुधवार के अवसर पे यकीन मान लीजिए, आपके सारे मनोकामना, जिस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहे हो, समझ में आई आपको क्या करना है? अब बेलपत्र समर्पित कर दे भगवान शिव भोलेनाथ को। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके चढ़ा देना। 3 बारी महादेव का नाम लिया। सबसे पहले समझ लेना, गलती मत करना। देखो, जब भी आप बेलपत्र के ऊपर 7 चावल के दाने चिपका रहे हो, तो आपको नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना है। दूसरा, जब आप उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव कहना है। जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके, इस तरीके से पूरी नियम विधि ध्यान से आपको प्रसन्न करते हो, तो आपकी फिर मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। नंदी जयंती का ये दूसरा उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना है हरे मूंग के साथ में। आप उसको हरे मूंग भी कह सकते हो, खरा मूंग कह लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग, क्या है पहला उपाय? ये आपका है रोग मुक्ति का। जैसे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मेडिसिन खा के होती है रोग से, तो उसको आपको ये उपाय करना है। सबसे 5 सेकेंड। और ये सिर्फ जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके लिए है ये सारे उपाय, ये वाला उपाय। और जो आपका वाला उपाय, आपको क्या करना है, ये सिर्फ उनके लिए है ये उपाय। आगे बात करते हैं। कितने दाने लेने हैं? 5 दाने लेने हैं खड़े मूंग के, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपको तांबे का लोटा लेना, और फिर नहीं तो कोई सा भी गिलास हो, कटोरी हो, कुछ भी, जिसके लिए आपको जल भरना। स्नान दान का महीना, कार्तिक मास का महीना। जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल भी डालना है। इस जल के अंदर, अगर आपके पास में
5 मूंग के दाने हैं, इसको भी डाल देना। फिर आपको उस कलश के उठाना है। जो भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के हाथों से इस कलश को स्पर्श करवा देना, टच करवा देना। अगर खुद बीमार रहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है टच करवाने की, बट कोई किसी और के लिए उपाय कर रहे हो तो उसके हाथों से एक बारी टच जरूर करवा देना, स्पर्श करवा देना, लेके पहुँचाना फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही हम पहुँचते सबसे पहले दर्शन का किसके होते हैं? नंदी बाबा के। हम सबको पता है नंदी बाबा का एक पैर होता है ना, एक पैर वो उठा होता है। उसी उठे पैर के ऊपर क्या करना है? 6 बार इस जल को चढ़ाना है। जब आप उस जल को संपित करोगे तो पूरा जल ख़त्म मत कर देना, थोड़ा थोड़ा करके 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर संपित कर देना। थोड़ा सा जल अपने कलश के अंदर बचा लेना। जो बचा हुआ जल है, जब शिवलिंग के पास में जाओगे तो फेस रख लेना उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जितना भी बचा हुआ जल है हरे मूंग के साथ में वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपित कर देते हो। महादेव से ये विनती करते हो, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में ऐसी समस्या है, ऐसे तरह से प्रॉब्लम है, हमारी समस्या को जरूर सारी समस्या आपकी ज़रूर दूर हो जाएगी। यहाँ पर हमने कितने बार उपाय की बात कर ली? अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की हम तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है आपके जीवन की कष्टों के लिए ख़त्म करने के लिए, चाहे कितने भी बड़े कष्ट हो, कितने भी पुराने हो, सभी कष्ट खत्म होंगे। जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। अब चलो बात करते हैं इस उपाय की। अभी इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की। सभी के घर में होगा। अगर आपके घर में पीला चंदन शुद्ध लाल पीला चंदन आप ले लेना। लाल हो तो लाल ले लेना, पीला हो तो पीला ले लेना। लाल चंदन आपको, लाल चंदन हो या पीला चंदन, आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है और उसको थोड़ी सी कटोरी में पानी डाल करके आपको हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। बनाने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से चावल के दाने की। कितने? आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेने हैं। फिर आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरिएगा। जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। कलश को उठा करके 108 चावल का दाना उस पहुँच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। तरीका समझिएगा। जो आपके पास में पीला चंदन है, सबसे पहला काम करेंगे उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़्यादा मात्रा में लगाओगे। थोड़ा बहुत नहीं लगाएंगे, ज़्यादा मात्रा में लगा देंगे। उसके बाद में जो आपकी तकलीफ़ें हो, जो आपके कष्ट हो, उनको 108 बारी राइट हैंड में लेकर के चंपेश्वर महादेव के नाम, कौन सा महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से उन 108 चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। जब आप चिपका रहे हो तो अपने हाथ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके अपने बातें, अपने जीवन के कष्ट महादेव के शिवलिंग से जो भी कह देता है, उसके जीवन के जितने सारे कष्ट होते हैं वो सारे काम पूरे हो जाते हैं। प्रार्थना हुए। फिर आपके जो 1 लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते धाम का जप करके हुए संपित कर देना। समझ में आई मेरी बात? करके देखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लिया हमने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो का चौथा उपाय है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे आपके घर में क्रोध ज़्यादा होता है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, एक ओड नंबर में, मतलब कहने का मतलब है चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, जितने भी आपको इच्छा है उतनी ले लो। वो ओड नंबर में आपको लेना है, विशेष संख्याओं में आपको लेने हैं। जितने भी आपको बेलपत्र लेना है उस बेलपत्र को लेकर जाना नंदी बाबा के पास में। जो आप पैर उठा हुआ है उस उठे पैर के ऊपर बैठ करके जितने भी आपने बेलपत्र लिए एक साथ झूठ होती है नीचे की, उसे कच्चे सूत से, मोली धागा से, जो भी हो, उससे अच्छी तरह से नंदी बाबा के पीछे बैठ करके उठे पैर के पास में बांध देना। बांधने के बाद में इसी बेलपत्र को उठाना। जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा होता है, लड़ाई करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर ठीक ऊपर संपित कर देते हो तो उस व्यक्ति का सही दिशा मिलती है और वो व्यक्ति आपसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अगर कुछ आपको चाहिए यदि वह
मतलब कि अगर आपको ये उपाय पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।